आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था मैक्सिको और कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर। तो आप एक और न्यूज़ सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में फिर से चलाई जा रही है कि ट्रंप जो थे वो मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया से बात किया है और मैक्सिको पे जो टैरिफ लगाया गया था उसको 1 महीना के लिए होल्ड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप आखिर में होल्ड इन्होंने क्यों किया। और जब ट्रंप ने मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट थी क्लॉडिया, उनसे जब उन्होंने फ़ोन पे बात किया तो फिर बात करने के बाद मैक्सिको की राष्ट्रपति ने 10,000 सैनिक बॉर्डर पर भेज दिया। ये सब जानेंगे हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप जो मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से मैक्सिको की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, जिसकी वजह से क्लॉडिया जो वहाँ की राष्ट्रपति थी मैक्सिको की, उनके ऊपर आवाज़ उठना स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि 25% टैरिफ मतलब वो तो एक छोटा मोटा कंट्री तो ख़त्म हो जाता और इसके बाद बगावत स्टार्ट हो जाती, चोरी चमारी स्टार्ट हो जाती। लेकिन आप नोटिस करो, ये क्लॉडिया ने एक सिर्फ बात कही ट्रंप से और ट्रंप बैकफुट पे आ गया और 1 महीना के लिए जो टैरिफ था उसको रोक दिया। वो ये बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बोला क्लॉडिया से कि क्लॉडिया ने बोला डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, मैं बॉर्डर पे 10,000 सैनिक भेजती हूँ, जो इलीगल लोग जो अमेरिका में घुसते हैं उनको मैं अपनी तरफ से रोकूंगी। क्योंकि मैक्सिको के रास्ते से, कनाडा के रास्ते से और रूस के भी रास्ते से लोग आते थे अमेरिका के अंदर। लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि कनाडा में आपने देखा होगा वहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ कनाडा की गवर्नमेंट पे पंजाबियों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी नोटिस करो कि इंडिया में हल्का भी कुछ होता है तो वहाँ के पंजाबी लोग जो हैं वो आवाज़ उठाना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलने लगती है। लेकिन अमेरिका, पूरी दुनिया के लोग यही सोच रहे थे कि अमेरिका तो सुपर पावर था, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है और इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। इस वक्त अमेरिका में इतनी ताकत भी नहीं है कि ये इलीगल को निकाल देगा। इसी में कुछ कंट्री, बहुत सारे कंट्री जिन्होंने जानबूझकर अमेरिका में इलीगल को घुसाया। क्यों? इसलिए कि अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार किया जा सके। मैं ये नहीं बोल रहा कि आरएसएस वाले ने बहुत सारे ब्राह्मणों को, जो जनरल को घुसाया क्योंकि वहाँ पे अपने अमेरिका में फ्यूचर में वो इन्फ्लुएंस को कायम कर सके। लेकिन घुसाया ही गया था कि अमेरिका में जैसे कनाडा में पंजाबियों का इन्फ्लुएंस, उसी तरह अमेरिका में कुछ दिन के बाद अगर सुपर पावर से हटती है तब भी एक उसमें ताकत रहता है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वो लीडर है जो एक विजनरी लीडर है। वो पूरा खेल समझ गया है कि आखिर में अमेरिका को कहाँ पर लेकर जाया जाए। बाकी वहाँ के जो लीडर है उनको वहाँ के मतलब से पैसा से मतलब है कि जो पैसा उनके पास अभी मिल रहा है उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, आज से मतलब है। उनको कल से लेना देना नहीं है, कल अमेरिका कैसा होगा उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस चीज़ की फिक्र थी कि मुझे फिर से अमेरिका को मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनाना है, तो उसके लिए इन एलियंस को निकालना होगा। जिसकी वजह से आप न्यूज़ में देख रहे हो कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में इलीगल घुसे तो उनको निकाला जा रहा है। पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, चाइनीज़ को निकाला जा रहा है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री, अब सोचो ना, ट्रंप को सबसे ज़्यादा किस लड़ाई करना था डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो चाइना से करना था। क्योंकि चाइना ही ट्रंप का सबसे बड़ा राइवल है। लेकिन ट्रंप कनाडा और इससे मैक्सिको से इसलिए लड़ने लगा क्योंकि ट्रंप जान रहा था कि यही 2 कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इलीगल को अमेरिका में घुसाते हैं। जिसकी वजह से ट्रंप पहले से ही बौखलाया था और इनको एकदम मतलब निकाल के एकदम टैरिफ इनके ऊपर लगा दिया। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मोदी ने इसको भेजा था जयशंकर को। कितने दिन से जयशंकर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को इनविटेशन कार्ड मिल जाए कि मोदी भी वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में। लेकिन ट्रंप ने नहीं बुलाया क्योंकि ट्रंप समझ गया था, क्योंकि भाई अब अगर दुनिया के एक लीडर होता है वो सब जानता है कि इसके क्या मंसूबे हैं। तो इसलिए अभी जो 25% टैरिफ लगा था मैक्सिको के ऊपर उसको रोक दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है।